2-chlorohexane. This meeting is being recorded. 3-bromo 2-chloro. Is it? Yes, sir. Okay, अनंत सही है ये? Yes, sir. 2-chloro, then hexane. Correct. Second वाला बताओ अनंत. Sir, 1-bromo 3-methyl butane. Is it? स्वयं? Yes, sir. यही आंसर होगा? देखो ये ब्रैकेट में लिखा है, मतलब क्या, ये सारे इसके साथ अटैच्ड, फिर ये है CH2, ये है Br. तो यहाँ लॉन्ग चेन सिलेक्शन हमें सबसे पहले करना है, लॉन्ग चेन सिलेक्शन. सो आवर लॉन्ग चेन इज नॉट ब्यूटेन, इट इज प्रोपेन. एंड इफ नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर, then its name is 1-bromo 2-dimethyl 2,2-dimethyl propane. ओके, 2-2 लिखते हैं 2 बार. सो 1-bromo 2,2-dimethyl propane. ओके, स्वयं थर्ड नंबर, इसका नाम क्या होगा? chlorotoluene. क्लोरोटोल्विन नहीं होगा. टोल्विन के लिए CH3 जुड़ा रहता है बेंजीन रिंग से. मैंने नोमेनक्लेचर पहले तुम लोग को पढ़ने के लिए बोला था और लेक्चर भी भेज दिया था क्लास 11 वाले. इसको एक नाम कहा जाता था, बेंजीन रिंग विद CH2. क्या कहते थे इसे अनंत? क्या नाम होगा? Sir, toluene. नो, टोल्विन के लिए CH3 होता है. दिस इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप. नहीं पढ़े हो इसका मतलब तुम लोग, इसको बेंजाइल ग्रुप कहते थे. तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, सिंपल नेम. और अगर आयुपेक नेम लिखने जाओगे तो आयुपेक नेम में हो जाएगा, इसका आयुपेक नेम हो जाता है क्लोरोफिनाइल मीथेन. आयुपेक नेम हो जाएगा क्लोरोफिनाइल मीथेन. दिस इज द आयुपेक नेम. एरोमेटिक्स के केस में हम लोग जनरली स्पेशल नेम्स जो होता है उसी को फॉलो करते हैं. फोर्थ वन, नाउ दिस इज सिंपल. Sir, M-chlorotoluene. स्वयं, इज इट M क्लोरोटोल्विन? M स्टैंड फॉर मेटा. क्या क्लोरीन या मेटा? क्या क्लोरीन यहाँ पर मेटा पोजीशन पे है? हेलो. हाँ सर. नो, नंबरिंग वहीं से चालू होता है जहां पे मेन फंक्शनल ग्रुप है. मेन फंक्शनल ग्रुप जहां अटैच्ड होगा वही नंबर 1 हो जाएगा. तो ये नंबर 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा. सेकेंड पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, नॉट मेटा पोजीशन. नहीं पढ़ के आए हो लोग? क्लास कराओ था नहीं माँ, फोन करो था नहीं बाद में, थोड़ा क्लास कराओ था नहीं, थोड़ा देर बाद फोन करा देनी. Sorry, I was disconnected for a while. This is ortho. सर आपका आवाज नहीं आ रहा. Yes, अभी सुनाई जा रहा है? Yes sir. Yes. Orthochlorotoluene. Go and revise once again. अगर नहीं रिवाइज करोगे तो अभी जो हाल मेरे क्लास में है यही ओवरऑल क्लास 12 में होगा. क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ क्लास 12 में ऑलमोस्ट 50% सिलेबस जो है वो ऑर्गेनिक का जो बैकबोन है वो है नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड मैकेनिज्म. वो क्लास 11 में हमने पढ़ लिया है. सो फ्री वक्त में ना लेक्चर के नोट्स अवेलेबल हैं, ई लेक्चर अवेलेबल है, उसको देखो. फ्री टाइम में इधर उधर घूमते वक्त 10-10 15 मिनट करके भी देख के खत्म करो, फिर क्लास करो, देखो मजा आएगा. सो मैं ये फिर से छोड़ दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए, पढ़ोगे क्योंकि वो रिवीजन कराना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं.
अभी जो हम लोग करेंगे वो सिंपल से स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ, हम लोग इस चैप्टर को बाकी किसी सर। भी चैप्टर को, यस सर वो बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स करके चैप्टर है, वो कितना हार्ड, कितना बड़ा होगा? बायोमोलिक्यूल्स का एक टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, बड़ा है थोड़ा सा। हाँ सर। ठीक। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे थोड़ा एक बार ध्यान से समझ लो। ये 11 में मैंने बताया था, सबसे पहले हम लोग कोई भी हो, एनी फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास है, जैसे अभी हम लोग एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसका नेम पढ़ेंगे, फिर उसका आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ये हम कंप्लीट कर लेंगे और इसे हमें करने के लिए सिर्फ क्लास 11 का नॉलेज चाहिए, ये 12 में हमें नहीं पढ़ना। सेकेंड चीज हमें क्या पढ़ना है ऑर्गेनिक के लिए, उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे कि अभी हम लोग एल्काइल हैलाइड्स पढ़ रहे हैं, तो एल्काइल हैलाइड्स को कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसको किस किस चीज से बना सकते हैं हम लोग, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें याद नहीं रखना है, हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना है। यहां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसको सॉल्व करना है हमें। और फिर जो मेजर पोर्शन है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे रिएक्शंस पढ़ेंगे कि एल्काइल हैलाइड किसी और चीज के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाए। समझ में आया चैप्टर कैसे पढ़ना है हमें? सबसे पहले कोई भी चैप्टर हो उसका नाम और आइसोमेरिज्म क्लास 11 से रिकैप कर लेना, फिर उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, जैसे एल्काइल हैलाइड है तो उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के सारे रिएक्शंस देखेंगे, एंड फाइनली हम लोग इससे रिलेटेड चेन रिएक्शंस, रोड मैप्स प्लस योर कन्वर्शंस, इसको सॉल्व करेंगे। रोड मैप्स क्या होता है, कन्वर्शंस क्या होता है, चैप्टर खत्म होगा तो अपने समझ में। तो ये हमारा अप्रोच होगा किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर को खत्म करने की। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? सो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देखो आईयूपी नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कॉपी में लिखो मेरे साथ साथ, ऑफ हेलोअल्केन। हेलोअल्केन को किस किस चीजों से बनाया जा सकता है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। और स्वयं बताओ मुझे एल्कोहल्स किसको कहते हैं, याद आ रहा है कुछ? सर OH Yes. उसमें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग OH ग्रुप। तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना होगा, हमें याद रखना होगा रिएजेंट्स याद रखने होगा कि कौन सा रिएजेंट है जो हमारा इस काम में आएगा, ठीक है। तो इसमें जो रिएजेंट्स यूज होते हैं वो मैं लिख दे रहा हूं, कौन कौन से रिएजेंट्स काम में आते हैं। सबसे पहला हम लोग का यूज होता है हैलोजन एसिड्स यूज होते हैं यहाँ पे। हैलोजन एसिड मतलब जैसे कि HCl, HBr वगैरह, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। HCl अगर लेंगे तो ZnCl2 लेंगे, और अगर HBr लेंगे तो उसके साथ ZnBr2 लेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या यूज करते हैं हम लोग, इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं फॉस्फोरस हैलाइड, जैसे कि PCl3, PCl5। क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए लेंगे हम लोग उसी तरह PBr3 और PBr। ये एक रिएजेंट यूज कर सकते हैं, या फिर थियोनाइल क्लोराइड को हम लोग यूज कर सकते हैं। ये नाम काफी फेमस है, थियोनाइल क्लोराइड, SOCl2 या फिर
SOBr2, इसको हम लोग कहते हैं थियोनाइल क्लोराइड। सर एक जेन्स रिएजेंट करके भी होता है ना? यस, नेम रिएक्शंस जो है ना, नेम रिएजेंट रिएक्शन हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। जनरल्स जो है, जनरल चीजें अभी हम लोग कवर कर लेंगे। क्या था उसमें तुम्हारा जेन्स रिएजेंट में, याद है क्या? सर कॉपी में लिखा हुआ है, मैम क्लास में पढ़ा रही थी तब भी मैं लिख रहा था, तो हाँ, उसमें तो वो जेन्स नेम रिएजेंट रिएक्शंस जो करके है मैं बाद बोल में रहा देखेंगे। था। तो ये कुछ रिएजेंट्स हैं जिनको अगर आप अल्कोहल में डालोगे तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो ये तो पहला बात, हमें रिएजेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये रिएजेंट है क्या। उसके बाद हम लोग रिएक्शन लिखना सीखेंगे कि रिएक्शन कैसे लिखते हैं। चलो एक रिएक्शन में बताता हूँ जनरली क्या होगा। जैसे मैंने एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, सॉरी एक अल्कोहल ले लिया, और जनरली हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ROH। R इज अल्काइल ग्रुप, OH इज अल्कोहल ग्रुप। तो ये मेरा एक अल्कोहल है। इसमें हम रिएजेंट ले रहे हैं, पहला वाला HCl डाला इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। देन व्हाट हैपन, होगा क्या, ध्यान से देखो। यहां का जो OH है ये रिएक्ट कर जाएगा इस H के साथ, OH रिप्लेस होके वहां पे क्या बैठ जाएगा, Cl बैठ जाएगा, और OH और H आपस में रिएक्ट होके क्या बना देंगे, वाटर बना देगा, और ये क्या बन जाएगा, RCl। तो हमारा क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बना। एल्काइल हैलाइड अल्कोहल से बन गया। अगर इसी को जनरली लिखोगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ये तो ओवरऑल एक एग्जाम्पल हुआ, जनरली एग्जाम्पल लो। चलो CH3CH2OH, इसका नाम क्या है, एग्जाम में नाम लिखना पड़ेगा सबके नीचे। इट इज कॉल्ड इथानॉल, isn't it? Let's react with HBr। यस सर। HBr के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3CH2OH को हटाओ, Br को बिठा दो, प्लस H2O। इधर राइट हैंड साइड में क्या बना, ब्रोमोमीथेन या फिर इथाइल ब्रोमाइड, है ना। नाम लिखना पड़ेगा, एग्जाम में नाम नहीं लिखे तो 0 मार्क्स। मेन रिएजेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया? सिमिलरली बाकी रिएजेंट्स को डाल के भी एक एक रिएक्शन लिख लो। ओवरऑल तो हमें याद रखना है, और बाकी एक एक के लिए पर्टिकुलर एग्जांपल लिख लेंगे हम। जैसे कि ले लो CH3OH और यहां पर डाल दो PCl3, तो ये क्या बना देगा, CH3Cl प्लस H3PO3, बाई प्रोडक्ट याद रखना है यहाँ पे। तो ये हमारा है मिथानॉल, ये बन गया क्लोरोमीथेन, और यहां बाई प्रोडक्ट होता है H3PO3। अब देखो यहां पर ना तुम लोग सोचोगे बैलेंस कैसे हुआ, तो बैलेंसिंग नहीं देखना जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही खासियत है कि आपको यहाँ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्पेशल रिएक्शंस होते हैं जहां पर हम लोग बैलेंसिंग चेक करते हैं, अदरवाइज बस याद रखना कि मेन प्रोडक्ट क्या है और बाई प्रोडक्ट क्या है। क्लियर? सिमिलरली व्हेन इट रिएक्ट विद द pentahalide derivative like PCl5, देन बाई प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। यहां पर बाई प्रोडक्ट हो जाएगा POCl3 प्लस HCl। मेन प्रोडक्ट का नाम वही है मिथानॉल, और ये है क्लोरोमीथेन। दोनों केस में देखो बाई प्रोडक्ट हमारा चेंज हो जा रहा है, PCl3 और PCl5 यूज कर रहे हैं। इसके अलावा कौन से रिएजेंट थे हमारे पास, यस इसके अलावा हमारे पास था थियोनाइल क्लोराइड, SOCl2। याद रखना थियोनाइल क्लोराइड जो है एक माइल्ड एजेंट है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर का नहीं होता है, और इसीलिए ही इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इसीलिए फेमस है ये। SOCl2 काफी फेमस है क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो भी काम में यूज हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा,
क्लोरीन यहाँ चला आया और ये बना देगा SO2 प्लस HCl। तो SO2 और HCl गैस जो है ये भी काम में आ जाता है हमारा, इसीलिए इसको यूज करते हैं। इसके अलावा एक लास्ट और रिएजेंट होता है जो मैंने यहाँ शायद नहीं लिखा, एक और रिएजेंट होता है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं रेड फास्फोरस के साथ कोई भी एक हेलोजन ले लो, जैसे Cl2, Br2, I2 एक्सेट्रा। इसको भी यूज करके दिखा देता हूं मैं। ऐसे लिखते हैं रेड फास्फोरस with suppose Br2, then what happen? This becomes CH3, CH2, Cl। यहाँ बाय प्रोडक्ट नहीं। तो क्या समझ में आया? यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हर जगह पे OH को हटाकर उसके जगह Cl, Br इसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या कितने सारे टाइप के रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्लास 11 में पढ़ा था हमने ना, टाइप ऑफ रिएक्शंस, ये किस कैटेगरी में आएगा? यस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. किस कैटेगरी में आएगा बताओ? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? सर एक और बार बोलिए। ये किस टाइप का रिएक्शन है? क्लास 11 में हमने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, कितने टाइप के रिएक्शंस होते थे ऑर्गेनिक के? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को हटाओ दूसरे को बिठाओ। एडिशन, हाँ सर, फिर आपका एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड होता था, टूट के कुछ अलग ऐड हो जाता था। और हाँ। थर्ड होता था एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां पर कुछ एलिमिनेट होकर डबल बॉन्ड आ जाता था। तो ये किस कैटेगरी का रिएक्शन है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है भाई। ये OH यहां से हट रहा है और इसके जगह पे Cl बैठ जा रहा है, तो एक को हटा रहे हैं हम, दूसरे को उसके जगह पुट कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो क्लोरीन का एडिशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो दिमाग में नोट डाउन करते हुए चलोगे अपने आप। तो पहला ये है ऑल आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, order of reactivity of alcohol with halo acid is 3 degrees greater than 2 degrees greater than 1 degree। अब ऐसा क्यों होता है ये हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ेंगे, और यहां से ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि ऐसा क्यों है ये ऑर्डर का वजह। तो मैं SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़ा दूंगा इस चैप्टर में आगे जाके, फिर ये समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। हैलोजन जो है ये सब्स्टिट्यूशन में 3 डिग्री पहले आता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और इसी तरह की चीजों से क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ। तो फिलहाल इसको हम लोग यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ तक रहने दें। समझ में आया अल्कोहल से कैसे बनाना है? यस और नो? हाँ सर, यस सर। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्केन्स। इससे बना अभी पहले बनाया हमने फ्रॉम अल्कोहल्स, दूसरा नंबर हम बनाएंगे फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन से हमें क्या बनाना है? अल्काइल हैलाइड बनाना। एल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाया जाता है, इसको कहा जाता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन।
याद रखना इसका नाम, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ये इसका मैकेनिज्म की वजह से ऐसा नाम होता है, क्यों पड़ता है अभी देखेंगे। इसमें क्या होता है कि हम कोई एल्केन ले लेते हैं, टेक एनी एल्केन। फॉर एग्जांपल सबसे आसान हमारा क्या याद रहता है, इथेन याद रहता है हमें। और ना थोड़ा इजी करो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे आसान वाला क्या है, एक कार्बन का एल्केन सबसे आसान है मीथेन, और इसमें क्लोरीन डालो इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रे और हीट और सनलाइट, किसी के भी प्रेजेंस में जब डालोगे तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा यहाँ पर। और क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह एक क्लोरीन बैठ जाएगा। कुछ ऐसे, एक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह एक क्लोरीन बैठ गया, तो यहां से एक हाइड्रोजन गायब हुआ है और यहां से एक क्लोरीन गायब हुआ है, वो आपस में रिएक्ट होकर क्या बना देंगे, HCl बना देगा। करेक्ट? एनी डाउट? सिंपल है, यस और नो? अरे बताओ, समझ में आया या नहीं आया समझ में? यस सर। इस रिएक्शन का एक प्रॉब्लम है, यहां पर एक H हटा, एक Cl बैठा, लेकिन ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि इस रिएक्शन को हम स्टॉप नहीं कर सकते, इस रिएक्शन को रोका नहीं जा सकता। क्योंकि रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली या तो यूवी रे या हीट को रिमूव करना हो, लेकिन जितनी देर में हम इसे रिमूव करेंगे उतना देर में ये चेन रिएक्शन बना देगा। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। इसका लिमिटेशन क्या है, इट इज अ चेन रिएक्शन। सर तो इससे मतलब ये फास्ट रिएक्ट करता है बाकी साथ, बाकी कोई भी रिएक्शन देखो फास्ट ही रिएक्ट करता है, लेकिन हमें थोड़ी पता है कि कितना क्लोरीन डालना है और कितना कितना फ्रैक्शन में आप यूवी रे को हटाओगे, और हमें थोड़ी पता है कि 1 मिनट में या 1 सेकेंड में कितना मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए ये चेन रिएक्शन होता है, ये रुकता नहीं है। देखो क्या होगा, मैं ऐसे बना के बताऊं कि यहाँ पे मैंने क्लोरीन डाला था इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रे, ये बना दे रहा था क्या, CH3Cl, बाई प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं चलो। तो अभी तुम एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का तो डाल नहीं सकते, डालोगे तो करोड़ों मॉलिक्यूल एक साथ गिर जाते हैं ना, एक ड्रॉप में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो क्लोरीन अवेलेबल तो है ही, और साथ ही साथ यूवी रे भी तो अवेलेबल होगा, वो थोड़ी गायब हो जाएगा। तो फिर से एक क्लोरीन क्या करेगा, इस एक हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा और वहां बैठ जाएगा। मतलब फिर एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह एक और क्लोरीन बैठ गया। तो पहले मेरा था ये मीथेन, अब ये बन गया था क्लोरोमीथेन, और अब क्या बन गया है, इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरो मीथेन, इजंट इट? ये रिएक्शन क्या यहां स्टॉप हो जाएगा? नहीं, क्लोरीन तो अभी भी अवेलेबल है और यूवी रे भी अवेलेबल है। फिर से एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन और बैठ जाएगा। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू until all hydrogens are replaced. So finally क्या बन गया मेरे पास, CCl4 बच गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसको क्या कहते हैं, CHCl3 को, इसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। यही क्लोरोफॉर्म है, जिस क्लोरोफॉर्म के बारे में तुम लोग सुने होंगे अभी तक। So this is that chloroform CHCl3। तो इस रिएक्शन का लिमिटेशन यही है, इस रिएक्शन को हम लोग ना कंट्रोल नहीं कर पाते, इट इज अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। क्लियर? यस और नो? सो दो चीजों से हमने रिएक्शन देखा। अगर अल्कोहल और एल्केन। यस, एल्केन से क्या प्रॉब्लम होता है,
फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से। तो प्रॉब्लम ये है कि ये एक चेन रिएक्शन है और इसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से बनाना सबसे आसान, एल्कीन से बनाना सबसे आसान रिएक्शन है और ये क्या होगा, हमारा एडिशन है। तो इससे हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, इसके भी दो रिएजेंट होते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, इसमें हैलोजन एसिड ऐड कर सकते हो, जैसे कि HCl, HBr, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसमें हैलोजन ही ऐड कर सकते हो, जैसे Cl2, Br2, I2 एक्सेट्रा। ठीक है, देखो कैसे होगा, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक हैलोजन है CH3CH डबल बॉन्ड CH। सारे बॉन्ड्स जो है ना तोड़ के दिखा रहा हूं, थोड़ा अच्छा से समझ में आए। ऐसा, अब इसमें हमने डाल दिया HCl, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, यहाँ पे एक अल्फा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ना, तो ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा और इन दोनों कार्बन के पास एक एक हाथ खाली बच जाएगा, कुछ इस तरीके से CH3CH CH3, और इन दोनों के पास एक एक हाथ खाली हो गया। अब क्या होगा, इस एक से एक जो है H को पकड़ेगा और दूसरा जो है वो किसको पकड़ेगा, एक H पर चला जाएगा, एक के पास Cl चला जाएगा, तो एक के पास H चला गया, एक के पास Cl चला गया। सिंपल। ये किस तरह का रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? यस, सब्स्टिट्यूशन, नहीं एडिशन। ऐड हो रहा है, देखो ये पूरा चीज इसमें ऐड हो गया, तो ये एडिशन रिएक्शन है। अनंत क्लास में हो या नहीं हो? हाँ सर। ओके, सो ये एक एडिशन रिएक्शन है। क्लियर? इसी तरह अगर हम लोग Br डालते तो क्या होता, लेट्स सी, CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और इसमें मैंने दूसरा वाला रिएजेंट हमारा डायरेक्टली Br2 डाल दिया। देन क्या होगा, फिर से ये बॉन्ड खुलेगा एंड नाउ इंस्टेड ऑफ सिंगल हैलोजन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डाई हैलोजन डेरिवेटिव बन जाएगा। मतलब ये बॉन्ड खुला, एक के पास Br, दूसरे के पास भी Br। ऐसे एग्जाम में अगर लिखोगे ना, तुम लोग का नंबर काट लिया जाएगा। क्यों काटा जाएगा, क्योंकि नीचे नाम नहीं लिखा है। इसका नाम होगा ब्यूट 2इन, और यहां क्या बना है राइट हैंड साइड बताओ। सर क्लोरोब्यूटेन। Yes, it is 1 2 3 4, so this is 2-chlorobutane। सिमिलरली दूसरे वाले का नाम क्या है, सर 2,3 डाई ब्रोमो। करेक्ट। ठीक है, तुम लोग को क्लास 11 का एक चीज याद है, मार्कोनिकॉफ्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, क्लास 11 में पढ़ा था हमने। हाँ सर, लेकिन एक बार वापस रिपीट करके देना तो क्या। वो यहीं पर पढ़ा था हमने, एल्कीन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एल्कीन में जब हम लोग हैलोजन ऐड करते थे तो कुछ अजीब सा होता था, और वहां मार्कोनिकॉफ्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल पढ़ा था हमने। वो यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या होता था एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया HCl। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं क्या होता है,
CH3CH सिंगल बॉन्ड CH, और इन दोनों का एक एक हाथ खाली हो जाता है। ये डबल बॉन्ड खुलेगा और एक एक हाथ इनका खाली हो जाएगा। नाउ द बिग क्वेश्चन इज H किसके पास दे और Cl को किसके पास दे। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं था हमारे पास। क्यों प्रॉब्लम नहीं था देखो, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक था। डबल बॉन्ड के इधर भी देखो 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड के इधर भी 2 कार्बन है, तो ये सिमेट्रिक एल्कीन था। लेकिन अब ऐसा बात नहीं है। अब डबल बॉन्ड के इधर देखो 2 कार्बन है और इस तरफ एक ही कार्बन है। क्वेश्चन ये है कि H किसके पास जाएगा और Cl किसके पास जाएगा। 2 चीजें पॉसिबल थी, एक तो H को यहां भेज दो, Cl को यहां भेज दो, या फिर दूसरी चीज हम क्या कर सकते थे, हम इसको ऐसे लिख सकते थे और इसका उल्टा काम कर सकते थे, H को यहां भेज दो और Cl को यहां भेज दो। तो याद होगा तुम लोगों को कि अगर हम लोग हेलोजन डालते थे तो इसको मैंने बताया था कि गरीब को और गरीब बना दो, अमीर को और अमीर बना दो। यही था मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता था, जो अमीर है उसे और अमीर बना दो। तो अमीर का मतलब होता है इस कार्बन को देखो, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन को देखो, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसे ही हाइड्रोजन दे दो। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा यहाँ पर, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। हाइड्रोजन जिसके पास था उसी को हाइड्रोजन दे दो, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसी को हाइड्रोजन दे दो, और जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसको अगर हाइड्रोजन दे रहे हो तो ये बहुत कम बनता है, इसे हम माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। जनरली एक बार लिखने आए तो आप सिर्फ ये लिखोगे, इसको नहीं लिखो। समझ में आया? इस रूल को हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ्स रूल। ट्रिक क्या बताया था मैंने, रिच बिकेम रिचर। और सिंपली हम लोग कहते थे, एक्चुअली में ये जो अगर मैं पूरा स्टेटमेंट लिखवा दूं तो स्टेटमेंट हमारा यही था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएक्टेंट goes to that carbon which contain less number of hydrogen। किसी रिएक्टेंट का नेगेटिव पार्ट जो है उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है, क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। तो इसका जब बॉन्ड तोड़ोगे तो क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव पार्ट होगा। तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन कम किसके पास है, इसके पास ना। तो देखो उसी के पास क्लोरीन पहुंचा, नेगेटिव पार्ट, और इसीलिए वो मेजर प्रोडक्ट। तो जैसे आप याद रखो, ट्रिक याद रखो कि गरीब है जिसके पास गरीबी रहने दो, अमीर को और अमीर बना दो, या फिर नेगेटिव पार्ट को वहां भेजो जहां पर हाइड्रोजन कम है। क्या ये याद रहेगा? सिंपल सा तरीका, यस और नो? अनंत क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, मैं नेक्स्ट Yes, sir. भेज रहा हूँ, विद इन अ मिनट हम लोग उसमें कुछ और रिएक्शंस देख के इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करें।